इस कहानी की शुरुआत में हमें क्रिप्टॉन ग्रह को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसीलिए सुपरमैन के मॉम डैड अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे दूसरे ग्रह पर भेजना चाहते थे। वो एक ग्रह को चुनते हैं जो सुपरमैन के लिए सेफ हो और वो प्लेनेट था अर्थ, जहाँ लोग रहते थे। सुपरमैन के डैड उसे कहते हैं कि मैं भगवान से प्रे करूंगा कि हमारी तरह तुम्हें भी एक लड़का हो और वो भी तुम्हें उतनी खुशियां दे जितनी तुमने हमें दी, और उसे शिप में बिठाकर अर्थ पर भेजते हैं। शिप पर एक स्टारफिश आकर चिपक जाती है जिसका नाम स्टेरो होता है। शिप अर्थ पर आकर टकराती है। सुपरमैन मार्था और जोनाथन नाम के कपल को मिलता है जिसे अपने बेटे की तरह पालते हैं, मगर कुछ सालों बाद उनका देहांत हो जाता है। सुपरमैन रिपोर्टर की जॉब के साथ मेट्रोपोलिस सिटी को बैटमैन के साथ मिलकर बचाता है। सुपरमैन लोइस नाम की लड़की से शादी कर लेता है। कुछ महीनों बाद उनके एक लड़का होता है जिसका नाम वो जोनाथन रखते हैं। जोनाथन बड़ा हो जाता है और वो बुक पढ़ता हुआ अपनी माँ से कहता है कि अब रिपोर्टर की जॉब छोड़कर और कुछ क्यों नहीं करती। लोइस जोनाथन से कहती है कि रिपोर्टिंग सरकार का 5वां हिस्सा है और अच्छे रिपोर्टर अच्छी कहानियां बनाते हैं। बेकार रिपोर्टर ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। रिपोर्टिंग के लिए कुछ रूल है, हमें हमारे नजरिए और हमारे हक को ध्यान में रखकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। हम इसी तरह से बेहतर रिपोर्टर बन सकते हैं। लोइस कहती है कि तुम्हें या मुझे दोनों में से एक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतना है, और वहाँ से चली जाती है। जोनाथन अपनी मॉम के जाने के बाद अपने बर्थडे गिफ्ट ढूंढता है। जोनाथन को एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है, तभी उसके डैड घर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जोनाथन बॉक्स को रख देता है। जोनाथन अपने डैड के पास जाकर उनसे गले मिलकर पूछता है कि आपकी रिसर्च कैसी रही। सुपरमैन कहता है कि हमने चींटियों के ऊपर रिसर्च की जो कि अपनी रानी के हिसाब से चलती है। फिर सुपरमैन और जॉन गाय का दूध निकालकर तबेले को साफ करते हैं। साथ ही वो मस्ती करते हुए खेलने लग जाते हैं। सुपरमैन उसे पकड़ लेता है और दोनों हंसते हुए घर के बाहर बैठ जाते हैं। जोनाथन अपने डैड से कहता है कि आपको और मॉम को लगता है कि आपका काम जरूरी है, लेकिन मैं आप लोगों को मिस करता हूँ। सुपरमैन कहता है कि रिपोर्टर होना एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए हम काफी बिजी रहते हैं, मगर मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ। जोनाथन कहता है कि मुझे आपके काम के बारे में पता है, इस बारे में मॉम ने मुझे लंबी स्पीच दी है, लेकिन मुझे बातें झूठ लगती है क्योंकि जॉन को पता नहीं होता कि उसके डैड सुपरमैन जो सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए सुपरमैन उसे कहते हैं कि मैं चींटियों पर ही रिसर्च करने गया था और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा क्योंकि इस जॉब में मेरा काफी योगदान है। जोनाथन कहता है कि कल मेरा बर्थडे है, लेकिन आप तो काम की वजह से ये भी भूल जाएंगे। सुपरमैन कहता है कि तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता और मैं तुम्हारा कल मैच देखने भी जरूर आऊंगा। तभी सुपरमैन को एक स्पेसशिप दिखाई देती है जो तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसीलिए सुपरमैन जॉन से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है, अपनी माँ से कहना कि मैं देर से आऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। सुपरमैन स्पेसशिप के पास जाता है और उसे आसमान में ही रोक लेता है, लेकिन सुपरमैन को बाद में पता चलता है कि वो वॉच टावर है। इस वजह से उसे फिर से ठीक कर देता है। सुपरमैन ग्रीन एरो से कांटेक्ट करता है। एरो सुपरमैन से कहता है कि एक उल्का पिंड हमसे आकर टकरा गया था जिसकी वजह से वॉच टावर शिप डैमेज हो गया था, लेकिन आप अंदर आना चाहें तो आ सकते हैं। सुपरमैन एरो से कहता है कि जापान में सुनामी आने वाली है जिसके बारे में तुम बैटमैन को बता देना, और वो वहाँ से चला जाता है। एरो को वॉच टावर में किसी चीज के गिरने की वॉइस आती है और ऐसा लगता है कि कोई वॉच टावर में है जिसे वो देखने जाता है। वहीं अगले दिन जोनाथन का बर्थडे था और बेसबॉल मैच भी, लेकिन उसके पिता उसका मैच देखने नहीं आते जिसकी वजह से वो मैच हार जाता है। लोइस उसे कहती है कि हम अगली बार जीत जाएंगे, लेकिन तुम्हारा बर्थडे कैसे मनाए। जोनाथन काफी उदास होता है और वो कहता है कि मुझे घर जाना है। सुपरमैन घर आता है। वो लोइस से पूछता है कि जॉन कैसा है। लोइस कहती है कि वो काफी नाराज है क्योंकि तुमने उससे कहा था कि तुम उसका मैच देखने जरूर आओगे। सुपरमैन कहता है कि मैं जरूरी काम से गया था। लोइस कहती है कि मुझे पता है दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन जॉन भी तुम्हें मिस करता है। सुपरमैन जॉन के कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जॉन उसे अंदर आने से मना करता है। सुपरमैन कहता है कि मेरा जाना जरूरी था। जॉन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपका काम प्रॉमिस से ज्यादा जरूरी होगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास रहें, लेकिन आपके फालतू काम की वजह से आपको मेरे लिए टाइम नहीं था। सुपरमैन कहता है कि मुझे माफ करना, और वो कमरे के अंदर आता है, मगर जॉन खिड़की से कूदकर भाग गया था। जॉन खेतों में भागने लगता है, तभी उसकी आंखों से हीट विजन निकलती है जिसकी वजह से जॉन डरकर घर वापस चला जाता है और रोने लगता है। सुपरमैन उसके पास आता है। जॉन उससे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे साथ सब गलत हो रहा है, मैं पागल हूँ। सुपरमैन कहता है कि तुम पागल नहीं हो। जॉन अपने पिता की तरफ देखता है और काफी खुश होता है क्योंकि वो सुपरमैन बनकर आए थे, और जॉन को पता चल
चल जाता है कि उसके पापा सुपरमैन है। लोइस सुपरमैन से पूछती है कि जॉन की आंख से जो हीट विजन निकली थी वो गर्मी की वजह से थी या कोई सुपर पावर। सुपरमैन कहता है कि वो गर्मी की वजह से थी। लोइस कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जॉन के अंदर बचपन में ऐसी कोई पावर नहीं थी तो मुझे लगा कि इसने सुपर हीरो वाली पीढ़ी को छोड़ दी है। सुपरमैन कहता है कि चिंता ना करो, मैं उसका टेस्ट करवा दूंगा जिससे हमें इसकी पावर के बारे में पता चल जाएगा। जॉन अपने डेड से पूछता है कि क्या मैं भी सुपर हीरो हूँ और मैं बैटमैन से मिलूंगा। सुपरमैन जॉन को अपने साथ सिटी घुमाने ले जाता है जिसे देखकर जॉन काफी खुश होता है। सुपरमैन उससे कहता है कि तुम भी मेरी तरह आधे एलियन हो। जॉन सुपरमैन से कहता है कि मुझे खुशी है कि मेरे पापा दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो है, बैटमैन को छोड़कर। यह बर्थडे मेरे लिए सबसे अच्छा था। सुपरमैन कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बारे में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि इससे तुम्हें और तुम्हारी माँ की जान को खतरा हो सकता था और तुम दोनों की सुरक्षा मेरा पहला काम है और मेरी असली जॉब दुनिया को बचाना है। सुपरमैन जॉन से कहता है कि तुम इस काम को जितना अच्छा समझ रहे हो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मुझे इसकी वजह से अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। जॉन को स्मेल आती है। सुपरमैन कहता है कि गौतम सिटी की है और वो सिटी की तरफ जाता है और वो देखते हैं कि बैटमैन चोर से लड़ रहा है। बैटमैन चोरों को पुलिस के हवाले कर देता है। सुपरमैन और बैटमैन जॉन को बैट केव ले आते हैं जो बैटमैन का अड्डा था। जॉन बैटमैन की गुफा में रखी चीजें देखकर काफी खुश होता है। डेमियन जो कि बैटमैन का बेटा है वो बैटमैन से पूछता है कि नया लड़का कौन है। बैटमैन उसे बताता है कि सुपरमैन का बेटा जॉनथन है। डेमियन जॉन से बदतमीजी से बात करता है। बैट डेमियन से कहता है कि जॉन तुम्हारा दोस्त है और इसे मेटा एनालाइजर में ले जाकर सुला दो, इसे हमारी मदद की जरूरत है। और वो जॉन को अपने साथ ले जाता है। सुपरमैन बैट से पूछता है कि डेमियन तुम्हारे साथ रह रहा है तो अब वो कैसा है। बैट कहता है कि वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। डेमियन एक राक्षस का बेटा होता है जिसे बैट ने अपने पास रखा था। बैटमैन जॉन को एनालाइजर में टेस्ट करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर अब कौन सी पावर आने वाली है। डेमियन जॉन को एक खाई में धक्का दे देता है। सुपरमैन जाकर उसे बचा लेता है। जॉन डेमियन पर गुस्सा होता है। डेमियन सुपरमैन से कहता है कि अबे आपने कहा था कि मुसीबत में उसकी और पावर अनलॉक हो जाएगी, मैं उसे टेस्ट कर रहा था। अगर इसे मारना होता तो मैं इसे पहले ही मार देता। सुपरमैन डेमियन को बाहर जाने को कहता है। बैटमैन जॉन से कहता है कि मैं तुम्हारे डेड से कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ। जॉन वहाँ से चला जाता है। बैटमैन सुपरमैन से कहता है कि क्या तुमने वॉच टावर को चेक किया। सुपरमैन कहता है कि मैंने एरो से तुम्हें जापान में आने वाली सुनामी के बारे में बताने को कहा था। सुपरमैन कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वंडर गर्ल डेमियन से फोन पर बात करती है और वो कहती है कि हमें वॉच टावर पर बुलाया गया है। डेमियन कहता है कि मैं भी वॉच टावर पर आऊंगा। वंडर वुमन कहती है कि तुम्हें अभी टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया क्योंकि तुम लोगों पर जल्दी हावी होते हो और अपने बारे में सोचते हो, इसीलिए हम सभी ने वोट किए हैं। तुम अब वॉच टावर पर नहीं आ सकते क्योंकि हम तुम्हें टीम में नहीं चाहते। डेमियन यह सुनकर उदास होता है। जॉन को एक गाय दिखाई देती है। जॉन डेमियन से कहता है कि तुम्हारे पास एक गाय भी है, एक बार हमने इसका दूध निकाला था, मैं तुम्हें बताता हूँ कि दूध कैसे निकालते हैं। डेमियन गुस्सा होता है और जॉन से कहता है कि मुझे पता है कि इसकी देखभाल कैसे करनी है और मैं एक दानव के सर से बना हूँ। तुम जितने लोगों से मिले हो उससे ज्यादा लोग मैंने मार डाले हैं, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। बैटमैन और सुपरमैन ग्रीन एरो से बात करते हैं। वो कहता है कि वॉच टावर में थोड़ी समस्या थी इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाया। बैटमैन एरो से कहता है कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसके बारे में मुझे जानकारी देते रहना। सुपरमैन बैटमैन से कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैं जॉन को घर पर छोड़कर वॉच टावर पर जाकर देखता हूँ। जॉन घर जाने से पहले बैटमैन से कहता है कि आपके पास एक अच्छी गुफा है और उसे एक बाल्टी देकर वहाँ से चला जाता है। सुपरमैन और जॉन घर आते हैं। जॉन अपनी माँ से कहता है कि मैं बैटमैन से मिला, वो काफी अच्छा है और अपने डेड से कहता है कि हमें पेट्रोलिंग पर चलना चाहिए। सुपरमैन जॉन से कहता है कि तुम्हें सोना चाहिए और उसके बेड के पास एक गिफ्ट रखता है और कहता है कि सुपर हीरो बनने पर तुम्हारा पहला गिफ्ट है। लोइस सुपरमैन से कहती है कि सिटी में क्राइम काफी कम हो गए, पर ऐसा कैसे हो सकता है। सुपरमैन कहता है कि अच्छी बात है लेकिन मुझे अभी वॉच टावर पर जाकर देखना होगा, वहाँ कुछ गड़बड़ है और वहाँ से चला जाता है। वहीं बैटमैन वॉच टावर में जाता है जहाँ सुपरमैन भी होता है। सुपरमैन कहता है कि यहाँ सब शांत है। बैटमैन उसे सब चेक करने को कहता है। सुपरमैन बैटमैन से वहाँ से निकलने को कहता है लेकिन वहाँ मार्टिन आता है जो एक सुपर हीरो है और वो अपने मुंह से एक स्टारफिश क्रिएचर निकालता है जिसकी वजह से बैटमैन और सुपरमैन इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगले दिन जो
जॉन स्कूल जाता है और अपने डेट की तरह चश्मा और सुपरमैन की ड्रेस पहनता है। जॉन को मेलविन नाम का लड़का रोकता है और उसे कहता है कि तुम अंधे हो, इसीलिए हमारी टीम बेसबॉल मैच हार गई, तुम हमसे माफी मांगो। जॉन कहता है कि तुम हमारी टीम में नहीं थे और वहाँ से जाने लगता है। मेलविन उसे रोकता है। जॉन उसे धक्का देता है जिसकी वजह से जॉन काफी दूर जाकर गिरता है। वहीं बैटमैन डेमियन के पास आता है और वो क्रिएचर से इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से डेमियन को भी इन्फेक्टेड करने की कोशिश करता है, लेकिन डेमियन को पता चल जाता है और वो क्रिएचर को मार देता है और बैटमैन से पूछता है कि आप ठीक हो, लेकिन बैटमैन उसे मारने लगता है। बैट और डेमियन में काफी देर तक लड़ाई चलती है और बैटमैन डेमियन को नीचे खाई में फेंक देता है। सुपरमैन जो कि पहले से इन्फेक्टेड था, वो अपने बेटे से कहता है कि सभी सुपर हीरो को इन्फेक्टेड कर लिया गया है, अब इस प्लेनेट पर हमारा कब्जा होगा। डेमियन खाई से निकल जाता है और वो देखता है कि जॉन को छोड़कर सभी हीरो इन्फेक्टेड है। वहीं स्कूल में जॉन के टीचर कहते हैं कि उसे मेलविन को नहीं मारना चाहिए था और अगर तुमने ऐसा किसी और बच्चे के साथ किया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जॉन डेमियन को स्कूल में देखता है और उसके पास जाता है। डेमियन जॉन से कहता है कि हमारे पापा खतरे में हैं, हमें उन्हें बचाना होगा और कहता है कि बैटमैन ने मेरे ऊपर एक स्टारफिश क्रिएचर चिपकाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसे मार दिया तो बैटमैन ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और सभी सुपर एलियन भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। लोइस स्कूल आती है और जॉन को अपने पास बुलाती है। डेमियन उसे जाने से मना करता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, पर वो जॉन के पीछे भागती है। जॉन भी डेमियन के साथ स्कूल से भागने लगता है। लोइस डेमियन की शिप के ऊपर चढ़ जाती है और कांच तोड़ देती है। जॉनथन हीट विजन से उसे नीचे गिरा देता है। हीट विजन की वजह से क्रिएचर मर जाता है और लोइस ठीक हो जाती है। वहीं डेमियन और जॉन क्रिएचर का छोटा टुकड़ा लेकर उसे चेक करके बैटमैन के सीक्रेट अड्डे सोली ड्यूटी पर आते हैं, जहाँ पर जॉन बड़ी सी चाबी से दरवाजा खोलता है और अंदर चले जाते हैं। डेमियन जॉन को बताता है कि बैटमैन ने यहाँ कई सारी चीजें छुपा रखी है। तभी उन दोनों पर सुपरमैन का सुपर डॉग क्रिप्टो हमला कर देता है, जिससे बचकर दोनों भागते हैं। क्रिप्टो दोनों के ऊपर हीट विजन से हमला करता है और जॉन को अपने पंजे में फंसा लेता है। सुपरमैन के असली डैड, जिसने सुपरमैन को बचपन में अर्थ पर भेजा था, वो क्रिप्टो को उन पर हमला करने से रोकते हैं और उसे कहते हैं कि सुपरमैन का बेटा जॉनथन है। क्रिप्टो जॉन को चाटने लगता है। जॉन कहता है कि आपने मुझे कैसे पहचाना। सुपरमैन के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारा दादा हूँ और कहते हैं कि तुम एक सुपर हीरो के परिवार से हो और तुम्हें याद होना चाहिए तुम कौन हो और तुम्हें क्या करना है। डेमियन कहता है कि हमें क्रिएचर के पार्ट को टेस्ट करना चाहिए और उसे एक मशीन में डालते हैं। स्कैन होने के बाद जॉन के दादा बताते हैं कि एक एलियन कांच है जिसे स्टेरो नाम से जानते हैं और ये अपने जैसे कई और को जन्म दे सकता है और इसने पूरी दुनिया को इन्फेक्टेड कर दिया है। जॉन कहता है कि जैसे चींटियां अपनी रानी के पीछे चलती है, ये सभी क्रिएचर अपने बॉस के कहने पर काम कर रहे हैं, हमें इनके बॉस को खत्म करना होगा। और डेमियन से पूछता है कि क्रिएचर लोगों में कब से दिखने लगा। डेमियन कहता है कि जब तुम मेरे घर अपने डेट के साथ आए थे, उसके बाद वॉच टावर में सुरक्षा चेक करने गए थे और तब से सभी लोग इन्फेक्टेड है, इसीलिए दोनों वॉच टावर जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं लोइस अपने ऑफिस जाती है, जहाँ वो अपने ऑफिस स्टाफ के एक मेंबर जिमी को पकड़ लेती है और उसे चेक करती है कि वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। और जब वो ठीक होता है तो लोइस उसे कहती है कि एलियन सभी लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिससे सभी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, हमें इसके बारे में लोगों को बताना होगा। जिमी कहता है कि अगर हम प्रेसिडेंट को अपने साथ जोड़ लें तो लोगों को समझा सकते हैं। लोइस को जिमी की बात काफी पसंद आती है और उसे किस कर वहाँ से चली जाती है। डेमियन और जॉन सुपरमैन के डेट की बचपन की शिप लेकर वॉच टावर में जाते हैं। डेमियन जैसे अंदर जाता है तो वो देखता है कि सभी सुपर हीरो वहाँ है जो कि इन्फेक्टेड है। वहीं लोइस प्रेसिडेंट के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप सभी लोगों को बचा सकते हैं, इसीलिए आपको मेरे साथ चलकर सभी को स्पीच देनी होगी। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी न्यूज के फ्रंट पेज पर मेरे अगले चुनाव का प्रचार करना होगा। लोइस उसके साथ डील कर लेती है। वॉच टावर में सभी हीरो डेमियन और जॉन को घेर लेते हैं और वहाँ स्टेरो आता है जो सभी क्रिएचर का बॉस है। वो उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरा प्लान फेल करने की कोशिश की है, मगर मुझे हराया नहीं जा सकता। जॉन कहता है कि जब तक हम हैं तुम अर्थ पर कब्जा नहीं कर सकते। स्टेरो कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि ना कोई गरीब रहेगा ना ही कोई अमीर, सब एक जैसे रहेंगे। उसके बाद मैं दूसरे ग्रह पर कब्जा करूंगा और सब पर राज करूंगा, तुम दोनों मुझे नहीं रोक सकते। डेमियन स्टेरो पर हमला करता है, स्टेरो से नीचे गिरा देता है और ग्रीन एरो से दोनों को मारने को कहता है। ग्रीन डेमियन पर एरो से हमला करता है और उसके एरो को बीच में जॉन अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन वो नहीं मारता क्योंकि एरो
प्रूफ होता है। डेमियन और जॉन सभी सुपर हीरो को अपनी पावर से मारते हैं। जॉन टीवी में देखता है कि लाइव शो के दौरान प्रेसिडेंट भी स्टेरो के क्रिएचर से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। लोइस क्रिएचर को जला देती है लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाता है और लोइस को पकड़ लेता है। डेमियन और जॉन सभी सुपर हीरो को मार देते हैं। वो जैसे अंदर जाते हैं उन्हें बैटमैन और सुपरमैन मिलते हैं और वो दोनों डेमियन और जॉन को मारने लगते हैं। सुपरमैन और बैटमैन को हराना आसान नहीं था। डेमियन कहता है कि पहले हमें बैटमैन को मारना होगा, उसके बाद हम सुपरमैन से जीत जाएंगे। डेमियन और जॉन मिलकर बैटमैन की सुपर रिंग ले लेते हैं। डेमियन सुपरमैन को रिंग पहनाकर मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। बैटमैन जॉन को मारने लगता है। जॉन बैटमैन को जोर से मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन वहाँ स्टेरो आ जाता है और दोनों से कहता है कि अब कोई मतलब नहीं है, मैंने अर्थ पर कब्जा कर लिया और दोनों को मारने लगता है। डेमियन और जॉन अपने डेड को अर्थ पर शिप की मदद से भेज देते हैं और दोनों वॉच टावर को अपनी जगह से हिला देते हैं जिसकी वजह से स्टेरो उन पर हमला करता है। वॉच टावर लड़ाई की वजह से डैमेज हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। आग की वजह से स्टेरो जलने लगता है और उसकी पावर कम हो जाती है और सभी ठीक हो जाते हैं। वहीं सुपरमैन और बैटमैन अर्थ पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वॉच टावर अर्थ से टकराने वाला है। सुपरमैन वहां आता है और वो वॉच टावर को पकड़कर आराम से नीचे रख देता है। जॉन अपने डेड से गले मिलता है और वो दोनों वहां से उड़ जाते हैं। डेमियन भी बैटमैन से गले मिलता है। सुपरमैन जॉन से कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है, एक सुपर हीरो यही करता है जो तुमने किया। लेकिन वहाँ स्टेरो आता है और कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ और तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। सुपरमैन स्टेरो को पकड़कर हवा में जॉन की तरफ फेंकता है और जॉन उसे बेसबॉल की तरह मारता है जिसकी वजह से वो जलने लगता है और अर्थ से बाहर हो जाता है। वंडर गर्ल डेमियन से कहती है कि हमने तुम्हें अपनी टीम में ले लिया। डेमियन खुश होता है और बैटमैन के साथ बेसबॉल मैच देखने जाता है। वहीं जॉन बेसबॉल खेलता है जिसे देखने बैट और डेमियन के साथ सुपरमैन भी आता है जिसे देखकर जॉनथन काफी खुश होता है और वो बेसबॉल मैच जीत जाता है। जॉन और डेमियन साथ में बैठे होते हैं। डेमियन उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट देना चाहता हूँ और उसे नीचे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम अभी भी नहीं उठ सकते और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।